अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका इस्तकबाल है आज के इस व्लॉग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे एक बहुत ही करीबी हज़रत की शादी है, यानी मौलाना जुनैद साहब की। तो सबसे पहले मुझे रेडी होना है, तो जिसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ गुस्ल करने, और गुस्ल करने के बाद इंशाअल्लाह आज शादी में ये कपड़ा पहनूंगा जो कि ईद के दिन मैं पहन नहीं पाया। तो ये पहनने के बाद हज़रत के लिए गिफ्ट भी तैयार करना है। तो चलिए पहले मैं गुस्ल करके आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि देख सकते हैं आज का मेरा ये आउटफिट है। तो आज प्यारे नबी का फेवरेट कलर ऊपर से लेकर नीचे तक आपको नज़र आ रहा होगा, यानी वाइट सफ़ेद कलर हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाह के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं निकलूँगा। लेकिन निकलने से पहले प्यारे नबी की एक और सुन्नत पर अमल कर लिया जाए, यानी कहीं भी निकाह में, शादी में या जुमा की नमाज के लिए या कभी भी आप निकलते थे कहीं तो खुशबू लगा कर निकलते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी सुन्नत पर अमल करते हुए मैं भी खुशबू लगा लेता हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है, खैरियत से हैं? लीजिए इसे रैप कर दिए जल्दी, है ना। तो अभी गिफ्ट की रैपिंग चल रही है, इंशाल्लाह गिफ्ट पैक हो जाएगा, फिर मैं निकाह के लिए निकलूँगा। तो एक दूसरे को गिफ्ट देना ये हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है, और इस सुन्नत को इंशाल्लाह मोमिन और हर कोई ता क़यामत बरकरार रखेगा, क्योंकि इस सुन्नत से एक दूसरे में मोहब्बत बढ़ती है और भाईचारगी का एक पैगाम पहुंचता है। तो गिफ्ट देना और लेना ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गिफ्ट तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, हो गए तैयार? अच्छा माशाल्लाह। कितने बजे निकाह है? निकाह तो ज़ोहर के बाद है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 12 साढ़े 12 होने वाला है। और खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। तो निकाह माशाल्लाह से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया में हज़रत फ़तेह शाह की मज़ार शरीफ है जी, उसी वहीं पर एक मस्जिद है, उसी मस्जिद में ये निकाह होने जा रहा है। तो ये निकाह बहुत ही ख़ास इसलिए है कि ये निकाह बहुत ही सादगी के साथ की जा रही है, जो कि हमारे इस्लाम की और हमारे नबी की तालीमात है। इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ये शादी नहीं है बल्कि निकाह है, जो कि मस्जिद में पढ़ाई जाएगी माशाल्लाह से। जिसे कौन पढ़ाएंगे? सैयद अमीनुल क़ादरी साहब। अच्छा माशाल्लाह। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और अभी ऑटो करके इंशाल्लाह अपनी मंजिल को पहुंचेंगे और फिर क़ारी साहब से मुलाकात होकर उन्हें मुबारकबादी देंगे और निकाह में शरीक होंगे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल को पहुंच गया हूं। ये है हुमायूं टाउन और इसके पीछे ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये है हज़रत फ़तेह शाह की मज़ार और यहीं पे निकाह। माशाल्लाह देखिए क्या ही खूबसूरत हवा चल रही है। बताइए कैसा लग रहा हो? बहुत अच्छा फील हो रहा है माशाल्लाह। बहुत आज का आउटफिट कैसा है? सही है? आपका गेटअप बहुत अच्छा लग रहा है आज, आपने बिल्कुल अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। आप भी बताइए कि आज मैं कैसा लग रहा हूँ, ज़रा पीछे से दिखा दीजिए। दिख रहा पूरा? तो ये है हज़रत फ़तेह शाह की दरगाह और इसी में है मस्जिद, यहीं होगा निकाह। अजान भी होने लगी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत, तो ये हमारे हज़रत क़ारी जुनैद साहब माशाल्लाह, हज़रत का आज निकाह है। बागे जन्नत की कारी सजी है, बागे जन्नत की कारी सजी है, तुम दरूदों से महफिल सजाओ, सुभान अल्लाह, मेरे होठों पे नाते नबी, सुभान अल्लाह, तुम दरूदों से महफिल सजाओ। फिर क़ारी जुनैद साहब की ज़िंदगी में हज़रत अमीनुल क़ादरी साहब निकाह पढ़ाकर प्यारे नबी की इस सुन्नत को ज़िंदा कराते हैं, जिस सुन्नत को अदा करने से एक मुसलमान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। इंशाअल्लाह यहाँ सुन्नत अदा हो रही है और खजूर बांटना निकाह के बाद हमारे नबी की सुन्नत है। और आप कब कर रहे हो वैसे ही शादी? हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। खैरियत से? इनकी 10 दिन बाद लेट हो? इनकी आपकी वाकई में झूठ बोल रहे।
पहले आप करो, आपकी भी उम्र हो गई है 2 साल माशाल्लाह। इंशाल्लाह। 2 साल। अकरम भाई की पहले कराओ यार। अकरम भाई की पहले होगी इंशाल्लाह, ईद बाद होगी अकरम भाई की, फिर मेरी होगी उसके 1 साल बाद। माशाल्लाह मुबारक हो माशाल्लाह। ये हमारे सद्दाम भाई जिनकी बहन की शादी थी, माशाल्लाह मुबारक हो। इनके साथ रहेंगे को आपकी भी शादी कैंसिल हो जाएगी। मुबारक आपको। ऐसी बात करो रे। नहीं मजाक कर रहा हूँ। और खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। क्या चल रहा है आजकल? बहुत अच्छा प्रोग्राम, अल्लाह सलामत रखे। ये निकाह को कबूल फरमा इंशाल्लाह। जी जी। ये वो मजदूर साहब है। आप कितनी उम्र और हज करते? सदका का करम हसन की हाजिरी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इधर खाने का इंतज़ाम हो रहा है, खाना लग चुका है और अब तमाम मेहमानों की मेहमान नवाजी की जाएगी। बागे जन्नत की क्यारी सजी है, बागे जन्नत की क्यारी सजी है, तुम दरूदों से महफिल सजाओ, सुभान अल्लाह, मेरे होठों पे नाते नबी। सुभान अल्लाह। तो ये हमारे कारी साहब के हॉलैंड का, यू आर फ्रॉम नदरलैंड से मेहमान आए माशाल्लाह। नदरलैंड। मिले रॉबर्ट जी से। हाउ आर यू सर? I'm fine, sir, and यू आर फ्रॉम from Netherlands. नदरलैंड। खैर बताने का मकसद ये है कि ये रॉबर्ट जी, ये जो कारी साहब की आज शादी थी, इनकी शादी में बिलखुसूस नदरलैंड से तशरीफ़ लाए। तो यहाँ बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपने अखलाक को, अपने किरदार को प्यारे नबी की तरह बना लेंगे, यानी अगर आप इस्लामी तालीमात को, यानी इस्लामी तालीमात आपके किरदार में, आपके अखलाक में नज़र आने लगेगा, तो आप अपने अखलाक के ज़रिए दुनिया के किसी भी इंसान को मुतासिर कर सकते हैं, चाहे वो इस्लाम से ताल्लुक़ रखे या ना रखे। तो जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख सकते हैं कि कारी साहब का कैसा अखलाक होगा, जिनके आज शादी हुई है माशाल्लाह से, जिनके अखलाक का ये नतीजा है कि जिनका रॉबर्ट जी का ताल्लुक़ ना इस्लाम से है ना किसी और धर्म को, ये किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन सिर्फ ये अखलाक का असर है कि 3-4 लाख रुपए खर्च करके बिलखुसूस नदरलैंड से इंडिया कारी साहब की शादी में तशरीफ़ लाए। तो इससे यही पता चलता है कि अगर आप अपने अखलाक को बेहतर कर ले तो आपको तबलीग करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके किरदार से, आपके अखलाक से इस्लाम फैलता चला जाएगा। और इस्लाम जो असल में तेज़ी से आज फैल रहा है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल अखलाक है। और हमारा इस्लाम भी इंसानियत सिखाता है, हर एक इंसान के साथ अच्छे से पेश आए, उनको बताए कि क्या इस्लाम है। आज जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है इस्लाम के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से इतनी हेट स्पीच दी जा रही है, इतना हेट फैलाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हम इस्लाम को सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। क्योंकि हमारी ज़ुबान में तो इस्लाम दिखता है, लेकिन हमारे अखलाक में और हमारे किरदार में इस्लाम नहीं दिखता है। तो जब आपके अखलाक में, आपके किरदार में भी इस्लाम दिखने लगेगा, तो इन जैसे रॉबर्ट जैसे बहुत से लोगों को आप मुतासिर कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह इन्हें इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता करे, या भी इस्लाम के बारे में जान रहे, स्टडी कर रहे। व्हाट इज़ इस्लाम? योर What I learned about Islam so far is mostly from the friends I have. And it's a totally different picture from what you read in the newspaper. यस। In the newspaper, the trend is quite negative. In my personal experience, like interacting with Muslims, the trend is very positive. यस। तो ये यही कह रहे हैं कि जिस तरह आज न्यूज़ और चैनल के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए मुसलमानों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ हेट फैलाया जा रहा है, तो जिस तरह मुसलमानों का जो एक कल्चर और मुसलमानों को जिस तरह दिखाया जा रहा है, इन्होंने यहाँ आकर बिल्कुल मुसलमानों को अपोजिट पाया। यानी जितनी नेगेटिविटी मुसलमानों के ख़िलाफ़ फैलाई जाती है, उससे ज़्यादा मुसलमानों के अंदर पॉजिटिविटी है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू फॉर इंडिया। थैंक यू फॉर कमिंग इन इंडिया। और खैरियत से हैं? देखते हैं आप डेली? कैसी लगती है? सीखने को मिलता है कुछ? जी बहुत कुछ। अच्छा माशाल्लाह। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा खाना रहा। किसने बनाया? आपने बनाया? हमने खिलाया, बनाया और खिला रहे थे? जी जी। और आप लोगों की बहुत अच्छी खिदमत रही माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा। जाहिर सी बात है, कारी साहब के इतने शागिर्द हैं, ये सारे कम से कम मेरे ख्याल से शागिर्दी होगी। खास है, अच्छा माशाल्लाह। तो इन्हें ज़रूर आना चाहिए वीडियो। रूहानी वालिद हो गए माशाल्लाह। और यहाँ तमाम इंतज़ाम किया जा रहा है। किनको लूँ? शाहिद भाई हैं, ये निकाल रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो ये होती है असल मोहब्बत, खाने के बजाय खिलाओ, मेहमान नवाजी। अपने उस्ताद के मेहमान को अपना मेहमान समझो, जैसे आप लोगों ने भी किया माशाल्लाह। खा लिया आप लोग? अभी नहीं? अभी नहीं, खाएंगे इंशाल्लाह।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी मैं घर आया हूँ और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन निकाह रहा, क्योंकि कारी जुनैद साहब ने बहुत ही सादगी के साथ ये निकाह किया, जो निकाह के मस्जिद में हुई, जिसे सैयद अमीनुल कादरी साहब ने जिस निकाह को पढ़ाया। और माशाअल्लाह से प्यारे नबी की ये सुन्नत कारी जुनैद साहब की ज़िंदगी में ज़िंदा हो गई, जिस सुन्नत को पूरी करने के बाद यानी निकाह करने के बाद हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं कि एक मुसलमान का आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। तो सोच सकते हैं कि निकाह करना हमारे नबी की कितनी बड़ी सुन्नत है और इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिससे इंसान की नस्ल भी चलती है और इंसान का ईमान भी आधा मुकम्मल हो जाता है। क्योंकि निकाह करने के बाद उसका जहन बुराइयों की तरफ नहीं जाता, बल्कि हलाल रिलेशनशिप, हलाल रिश्ते की तरफ जाता है और फिर वो अपनी ख्वाहिशात हलाल तरीके से पूरी कर सकता है और उसको एक बेहतरीन हम सफ़र मिलता है, जिसके साथ वो अपने दुख दर्द बांट सकता है। और अल्लाह ने एक मर्द का सुकून एक औरत में रखा है, इसलिए कहा गया है कि जल्दी निकाह कर लो और निकाह को आसान बनाओ, ताकि एक दूसरे की जल्दी से निकाह हो जाए, कोई भी लड़का कुंवारा और कोई भी लड़की कुंवारी ना रहे। तो माशाअल्लाह से हमें भी चाहिए कि जल्दी निकाह कर ले। और अब आप लोगों को मेरे निकाह का इंतज़ार होगा, तो इंशाअल्लाह मैं भी 1-2 साल के अंदर निकाह कर लूँगा। अभी मेरी उम्र 24 है, 25 हो जाएगी 2-3 महीने में, फिर मैं 26 तक इंशाअल्लाह निकाह कर लूँगा। दुआ करिए कि कोई मुझे नेक रिश्ता मिले जिसके साथ मेरी ज़िंदगी गुजरे। तो हर एक माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों का निकाह टाइम पे करा दे, देर ना करे इसमें। और अगर बच्चा रेडी है तो इसमें माँ बाप को तो और देर नहीं करना चाहिए। खैर, बहुत अच्छा लगा कि कारी जुनैद साहब ने सादगी के साथ निकाह किया और लोगों को ये पैगाम दिया कि निकाह को आम करो, सादा बनाओ। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।